पाकिस्तान में भेज दे, हम लोग राम हिंदू में रहबे नहीं करेंगे, तुम्हें लोग राज करो, हम लोग चल जाएंगे, बढ़िया बिस्तरा बनेगा, अभी भेज दो, पाकिस्तान चल जाएगा। हमारे पाकिस्तान में हिंदू है ना, 100-150 घर, हम लोग भी 40-50-150 घर, वहाँ 300 पूर जाएंगे। बड़ी धमकी देगा, 40 से मार देंगे, तुम लोग 40 घर चमार को पूरा आगे में हम लोग 40 घर चमार है। क्या बोलते हैं? डर लगता है, इसलिए हम बोलना नहीं आए, खुल के बोल रहे हैं। मेरे आए हैं सर, भगवान की पास है, इसका इंसाफ करवाइए। कार 1932 से इसको मान रही है, उससे पहले क्या था, कहाँ था, नहीं था, उसको नहीं जान रही है और ना उसको उसका कोई चर्चा है। 1907 का कागज फेल हो गया, अच्छा तो 1932 का कागज बना है, तो वो पहला जो बाप दादा का नाम निशानी खत्म हो गया और बाकी इधर जो आ रहा है बेटे का नाम निशानी आ जाएगा है, तो 2007 का कागज मेरा उड़ जाएगा। और उसमें देखिए 2007 का कागज में क्या क्या लिखा है, तो सब साफे उड़ा दे रहे हैं। एक ही भूभाग, दो अलग अलग मौजा, अलग अलग दाग नंबर और बीच में सुलगता हुआ एक ऐसा जमीन विवाद जो कभी भी बड़ी अशांति का रूप ले सकता है। मामला बसंतराय के कोरियाना इलाके का है, जहाँ एक तरफ सरकारी वर्क ऑर्डर के तहत कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय हिंदू समाज के लोगों ने इस पर भारी आपत्ति जताते हुए काम को रोकने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है, प्रशासन जमीन की नापी करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी करे, वरना हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। आखिर क्या है इस 52 बीघे जमीन का पूरा सच, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट में। क्या मामला है कब्रिस्तान और शमशान घाट जो है, तो 1818 ईस्वी में जो पहले सर्वे जो हुआ था, ये पूरे हम लोगों का हिंदू का शमशान था और गौचर है, जोगनी थान, सब चीज है। मुस्लिम लोगों का यहाँ कुछ नहीं था। उसके पीठ पर में एक फरसान 1906-07 में हुआ, उसमें भी हमारा गौचर है, शमशान है, जोगनी थान है, सब चीज, उसका कुछ नहीं। ये फौर्जरी चीटिंगबाजी 1923-24 में जो सर्वे हुआ, जो कि 32 वाला खतियान बोला जाता है, उसमें ये फौर्जरी करा करके कुछ गौचर, कुछ कब्रिस्तान और हमारा जोगनी थान हड़प कर लिया है। मतलब उस जोगनी स्थान और शमशान का जो आप लोग का जमीन था, उसको कब्रिस्तान में ट्रांसफर हो गया, यही कहना चाह रहे हैं? विवाद की जड़ें बहुत पुरानी है। स्थानीय जमाबंदी रैयत और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि कागजों के अनुसार इस मौजे में कुल रकबा 52 बीघे का है। उनके पास 1818 के ऐतिहासिक सर्वे के कागजात हैं, जिसमें इस पूरे भूभाग में शमशान, देवस्थान, रास्ता, डांड, गोचर यानी पशुओं के चरने की जगह और प्रति कदम जमीन के रूप में दर्शाया गया है। यही नहीं, 1906-07 के पर्चे में भी इन सब चीजों का जिक्र है। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 1923-24 में इस जमीन को चुपके से कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया, जिसकी जानकारी उनके पूर्वजों या उन्हें कभी नहीं थी। ग्रामीणों के अनुसार 1998 में जब इस जमीन पर कथित तौर पर घेराबंदी की कोशिश हुई थी, तब दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, जिसके बाद तत्कालीन उपायुक्त यानी डीसी ने मध्यस्थता पर काम रुकवा दिया था। 52 बीघा का प्लॉट है और इसमें हमारा जोगनी स्थान है, गौचर है, शमशान है। ये जो खड़े हैं ये शमशान का जगह, लेकिन ये लोग जबरन मतलब इसको बदल दिया है, कब्रिस्तान बना दिया। अभी वर्तमान में कागज में क्या कुछ है? अभी वर्तमान में इसमें के पास का कभी 23-24 में लोग कब्रिस्तान बना लिया, कब्रिस्तान बना लिया। कागज में कब्रिस्तान है 23-24 का। उससे पहले जो 6-7 में जो था शमशान है, हम लोगों के पास पहले का भी कागज है। और उससे 6-7 से पहले और क्या था? 6-7 से पहले वही में पहले वही भी था, यानी कि 23-24 में ही ये सारी खबर में हम लोगों को जानकारी आप लोगों को कब हुआ? इसका जानकारी हम लोगों को हुआ है 98 में, जब 1998 में जब झमेला और मारपीट हुआ घेराबंदी को लेके, हम लोग फिर वहाँ पे हंगामा हम लोग किए थे। हंगामा करने के केस हुआ, उसके बाद वहाँ डीसी साहब ने हम लोगों को बैठा के समझा बुझा के कर दिया, मतलब करा दिया, बोला आज से अभी लोग घेराबंदी नहीं करेंगे, जिसका पेपर भी मेरे पास अभी है। इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसका फैसला आना भी बाकी है, उसके बाद भी यहाँ कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने जिले के कई आला अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। SDO साहब को भी दिए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। SP को भी दिए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। थाना प्रभारी को भी दिए हम लोग, यानी कहीं किसी से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग जाते हैं, उल्टा हम लोग वहाँ से
डांट दो भगाते हैं। तुम लोग जाओ यहाँ से, झूठ मूठ का तुम लोग झमेला करने आ जाता है। यहाँ से उसी का है, उसका है, इसका है। थाना से आया था। थाना से भी बोले हैं। हम लोग एसपी साहब के पास गए थे, वहाँ पर भी हम लोग को दंड मिला है। वर्तमान में यही चाहते हैं जिला प्रशासन से कि वो आके यहाँ पे पहले रोके। हम लोग हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिए हैं। वहाँ से जो आदेश आएंगे उनके अनुसार वो लोग काम करें। हद तो तब हो गई जब घटनास्थल पर मौजूद महिलाओं ने स्थानीय पंचायत समिति मोहम्मद इंतजार पर संगीन आरोप लगाए। महिलाओं के मुताबिक जब उन्होंने अपनी जमीन और शमशान को बचाने के लिए आपत्ति जताई तो स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ही उन्हें धमकी दी गई कि जिसको भी मरना है वो तैयार रहे। कि तोरा ठीक है, तोरा अच्छा तो अपना नापी अमी ना नीला ना पाला ना पाए हमरा जहां से हमरा निकाले दा तो जहां से घेरे दे, हमरा को मतलब ना बोले फिर भी मैं सब मना ना बुझे लोगे पूरा घेरे हो जा। क्या बोलता है? जिसको हम लोग घेरेंगे, आप लोग को जिसको जिसको मरना है तो हो जाता है। क्या बोलता है सब? इंतजार के है? हां इंतजार समिति है। बोलता है जिसको मरना है यहाँ पर आ जाओ ना। ऐसा सबको सामने सब पुलिस दरोगा सब भेज दो, सामने पुलिस के प्रशासन सब सब नाम बोल रहा है। जेकरा जेकरा तैयार छौ तो सब तैयार हो जा मरने पर। तो बा कलिए सब हिंदू मरते मुसलमान जिंदाबाद रहते। हम मोमेंट न बोललो छे तो बात। तो मैं सब सरकारन खोदा लगले तो तला के लिए मिनट में बगलम तला चले रात भर ल जी। जब हमारी टीम ने इस पूरे विवाद पर दूसरा पक्ष यानी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवा रहे दूसरे समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने इस तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि वे अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके पास विभाग द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वर्क ऑर्डर है। जो भी आरोप है मैं उसको बिल्कुल सीरियस से खारिज करता हूँ इस बात को और खंडन करता हूँ। और विस्तार पूर्वक मैं थोड़ा सा इस पे फोकस डालना चाहूँगा कि आरोप प्रति आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। धरातल पे जब आने के बाद उसका कोई पेपर होता है। अगर हम सपोज दैट सर मानते हैं कि ये मेरा खेत है तो इस खेत को हम किस आधार पे अपना सिद्ध करेंगे? 1932 के खतियान से हम यहाँ से उठाएंगे जहाँ से सरकार मानती है, जहाँ से सीओ अंचलाधिकारी हल्का कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक रिपोर्ट बनाता है और उसी आधार पे वो उसको चिन्हित और सिद्ध होता है कि ये फला का खेत है। तो मेरा मानना है कि ये 52 बीघा का कब्रिस्तान बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है। उसके बाद मौजा सर अलग अलग है। इस कब्रिस्तान को लोग राहा के नाम से जानता है। कोरियाना जाइएगा तो कहेगा कोरियाना का कब्रिस्तान है। सच्चाई जब आप पेपर देखिएगा तो राहा का मौजा अलग है, कोरियाना का अलग है जी। और खाता रकबा दाग नंबर अलग है, पर्चा अलग है। तो आप राहा का कब्रिस्तान का जब पर्चा आप देखेंगे तो इसमें जो भी जितना भी जमीन है, जितना भी रकबा है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिश कब्रिस्तान है। गंजर से लेकर 1932 से लेकर के आज तक उस आधार पे हल्का कर्मचारी से लेकर के ब्लॉक अंचलाधिकारी और तरह तरह के अलग अलग टेबल जो भी जिला के हैं सारे लोगों ने इस पे स्वीकृति दिया और काम हो रहा है। अगर इस पे कोई भी दाग नंबर अगर है राहा कब्रिस्तान के खतियान में, इसमें पर्चा में अगर कहीं से भी एक बूंदी बराबर अगर है दाग नंबर कोई और दूसरा तो हम लोग देने के लिए उसको तैयार है और वो ले ले कोशिश। उन लोग का सच्चाई है। उन लोग का कहना है कि 1932 से पहले ये जमीन में जो है जोगनी स्थान और शमशान घाट दोनों था और कुछ गैर मजुरवा जमीन था और रास्ता भी था, गोचर भी था। लेकिन 1932 में उसको जो है जब सर्वे हुआ था तभी उसको बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए गए उसको जो है मतलब गलत तरीके से ट्रांसफर करवा लिया। देखिए सरकार 1932 से इसको मान रही है, उससे पहले क्या था, कहाँ था, नहीं था, उसको नहीं जान रही है और ना उसका कोई चर्चा है। पंचायत समिति से महिलाओं को दी गई कथित धमकी जिसको मरना है तैयार रहें पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा यह बात हुई थी लेकिन हमने ये महज एक मजाक के तौर पर कहा था। हम सब गांव में हमेशा मिलजुल कर ही रहते हैं। आप यहाँ के समिति हैं, आप पर भी आरोप लगाया गया है महिलाओं के द्वारा कि आप प्रशासन के सामने आप बोल रहे थे किसी को कि जिसको मरना है वो वहाँ पर कब्रिस्तान आ जाए, इस तरह का आरोप लगा है। ऐसा क्या होता है ना, पूरे हम बोले हैं, क्या बोले हैं उसको पूरी बात को आप बोलिएगा तो थोड़ा मजा आएगा। क्या है ना कि आप अगर कट करके थोड़ा सा दिखाइएगा कहीं से भी या कहीं भी कुछ कटिंग करके तो लगेगा कि बिल्कुल काटने वाली बात हो रहा है। लेकिन क्या काटने वाली बात हो रहा है? पेड़ काट रहे हैं कि छड़ी काट रहे हैं कि बांस काट रहे हैं, बात दूर से होनी चाहिए। प्रशासन समझा रहे थे कि देखो बाबू ये जहाँ पे काम हो रही है ये कब्रिस्तान है, दूसरा दाग नंबर कुछ नहीं है, आप पेपर से आइए। ये लोग बोलता था कि नहीं हम लोग घेरने नहीं देंगे, हम लोग गलटाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। बोला कहीं आप जाइए ऊपर से पेपर से आइए,
ये लोग करिए आदेश लाइए, आप लोग स्टे ऑर्डर लाइए और रुकवा दीजिए। बाकी बता भी रहा था कि देखिए ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, सब मिलजुल के रहिए, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोग 2 आदमी बोला कि हम लोग सर वहीं तब मर जाएंगे, 2 आदमी जा करके 2-3 आदमी वहीं मर जाएंगे। तो सीओ साहब बोले कि नाम लिखो, ये लोग कौन कौन मना मरने के लिए चाहता है या वहाँ जाने के लिए जबरदस्ती करता है। अभी मुहर्रम भी है, ये लोग विवाद कर रहा है, तो इसका नाम लिखो। तो ये मुस्तफ़ा है, ये कार्यकारिणी का ये अध्यक्ष सचिव है, तो ये नाम लिखाया 2 आदमी का। तो वही बगल में मेरा कपिल यादव था, वकील यादव था, तो हम लोगों का दादा लगेगा। वही हम बोले कि आरों को लिखावे, हाँ आरों को लिखावे तो लिखाओ के मर गए, एक मजाकिया तौर पे। एक तरफ 1818 और 1906 के दस्तावेजों के साथ अपनी आस्था, शमशान और गोचर जमीन को बचाने की जिद है, तो दूसरी तरफ 1932 के खतियान और सरकारी वर्क ऑर्डर का हवाला। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ढीला और गैर जिम्मेदाराना रवैया स्थानीय प्रशासन का नजर आता है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ग्रामीणों की मांग बिल्कुल स्पष्ट और न्याय संगत है। सीओ खुद मौके पर आए, दोनों पक्षों के कागजातों की जांच करें, सरकारी अमीन से जमीन की मुकम्मल नापी करवाएं और इस विवाद को हमेशा के लिए दफन करें। क्योंकि अगर वक्त रहते इस चिंगारी को नहीं बुझाया गया तो सालों का आपसी भाईचारा पल भर में खाक हो सकता है। वसंत राय से ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम घनश्याम ठाकुर। क्या मामला है बताइए तो पूरा। ये मामला हम लोगों का पहले से है, मैकफरसन से ही हम लोगों का कभी जो है स्मशान घाट है, जोगनी स्थान है, 20 बीघा गौचर है, वो सब हम लोगों के अंदर में था। और 1923-24 में ये किस तरह से पेशकारी बदल दे वो करके ये लोग जो है बना लिया कब्रिस्तान, जो पूरा प्लॉट को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। गौचर रखा है लेकिन स्मशान को खत्म कर दिया। और जोगनी स्थान भी नहीं है, जोगनी स्थान भी उसको खसा कब्रिस्तान बना दिया, जो कि हमारा 3 कट्ठा 17 दूर है। 3 कट्ठा 17 दूर जोगनी स्थान के नाम। हाँ ठीक है, अब कागज हम देख लिए। और उसको भी खसा कब्रिस्तान 262 दाग नंबर कर दिया, 15 कट्ठा के दूर बना दिया कब्रिस्तान। सर्वे जो हुआ 1923-24 में, और इसका जो है निकला था 1900। जब से दुनिया कायम है हम ही लोगों की सब चीज है, गौचर फौजर शमशान। ये 1923-24 जो कि 32 वाला खतियान जो बोला जाता है, उसी में ये लोग हमारे हिंदू के साथ में बेईमानी करके जो खड़ा है, बाय जबरी कब्रिस्तान बना लिया है। हम लोगों को यहाँ नहीं देता था, अपने हम लोगों को हो उधर कट्ठा दे दिया।